प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। हमारी भाषा में कहते तो जमीन आसमान का फर्क रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह श्री कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा श्री भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि श्री भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कर्तापन का भ्रम है ना, हमें कर्तापन का भ्रम रहता है ना। कई लोग इस संसार में ये सोचते हैं कि उनके अंदर कर्तृत्व की भावना रहती है कि मैंने ये कार्य किया है ना? लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। वो जो कर्म है, जो भी कार्य कर रहे हैं, लगता है हमने किया, लेकिन वास्तव में वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। और भगवान इस श्लोक में वास्तविकता ही बताते हैं, है ना, कि वास्तव में ये कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि ये जो कार्य है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है भगवद गीता की हम लोगों के लिए, और जो हमें सिखाती है, एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार माया हमें मजबूर करती है, प्रकृति हमें मजबूर करती है कि हम स्वतंत्र रहें और स्वतंत्र रूप से इच्छा करें और अपने आप को कर्ता माने, लेकिन वास्तव में वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति के देव द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो आज हम जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो शिक्षाएं हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनको आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण इसका वर्णन करते हैं कि प्रकृति है ना, जो प्रकृति है वो वास्तव में हमारे हर कार्य के पीछे क्या है? कॉज है, वास्तविक कारण है ना। इस भौतिक संसार में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो किसके डायरेक्शन में है? प्रकृति के तीन गुणों के डायरेक्शन में वो कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में हमें कार्य कैसे कराती है प्रकृति? जब हम ज्ञान में होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, या हम शुद्ध होते हैं, तो सतोगुण में हम होते हैं, सतोगुण के प्रभाव में आकर हम कोई कार्य करते हैं। दूसरा रजोगुण, रजोगुण में कैसे प्रकृति कार्य कराती है? जो हम आउट ऑफ डिजायर, इच्छाएं या आउट ऑफ आसक्ति के कारण जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं? वो रजोगुण के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। कई बार में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बना रखी हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो आउट ऑफ पैशन, रजोगुण के द्वारा वो कार्य किए जा रहे हैं। या आसक्ति, कई बार आसक्त होते हैं हम किसी व्यक्ति से, उसके प्रति हमारे आसक्ति के कारण जो हम कार्य करते हैं उनको रजोगुण के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तीसरा है तमस, है ना। तमोगुण में कई बार हम होते हैं, है ना, जब हम लेजी होते हैं और उठना नहीं चाहते, है ना, डिल्यूजन में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, तब इस तरह जो कार्य किए जाते हैं वो तमोगुण में कार्य कहे जाते हैं। तो वास्तव में इन्हीं तीन गुणों में हमेशा रहते हैं। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं,
कभी हम तमोगुण में होते हैं, है ना। हमारा जो मूड है वो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कभी फिक्स नहीं रहता है कि नहीं मैं तो हमेशा सतोगुण में रहता हूँ। नहीं, हो सकता है मैक्सिमम टाइम हम सतोगुण में रहते हो, लेकिन कई बार हम रजस में भी जाते हैं, कई बार हम तमस में जाते हैं। तो प्रकृति के द्वारा ये मोड जो है वो हमारे कंट्रोल किए जा रहे हैं, है ना। जो मोड में हमें लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? प्रकृति लेके जा रही है। अच्छा इसको सतोगुण में भेजो, अच्छा इसको तमोगुण में भेजो, अच्छा इसको रजोगुण बहुत नहीं आया, इसको रजोगुण दो, इसको इच्छा पूरी करनी है, इसको रजोगुण चाहिए इसलिए। तो ये जो 3 गुण हमारे अंदर दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। और उस गुण के प्रभाव से, जिस गुण का हमारे पर प्रभाव रहता है, हम वैसा ही कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब अज्ञान के कारण व्यक्ति फाल्स ईगो, अहंकार विमूढ़ आत्मा, है ना, उसे अहंकार आ जाता है, तो वो क्या सोचता है? आई एम द डूअर, है ना, मैं करता हूं, मैंने ये कार्य किया है। और ये जो फाल्स आइडेंटिफिकेशन है ना, ये क्यों आ रही है? हमारे कर्तव्य की भावना क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने आप को मन और शरीर मान रहे हैं। क्योंकि सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? मन और शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अपने आप को हम वो मान रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये कार्य भी हमने किसने किया है? हमने किया है। और यही हमारे कर्म बंधन का कारण है। ये कहा जाता है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा कर रखता है। जब हम सोचते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, तो समझो क्या है? हम कर्म बंधन में पड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम सोचेंगे मैंने किया, तो उसके कर्मों से, उसके फलों से, उसके ही फलों से हम क्या होंगे? आसक्त होंगे। और फिर उसका हमें कर्म रिएक्शन लेना पड़ेगा। और कर्म रिएक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, फिर से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उसके रिएक्शंस को लेने के लिए। तो फिर ये क्या करेगा? हमें इस कर्म बंधन में बांधे रखेगा। तो ये जो कर्तृत्व की भावना है, भगवान कह रहे हैं यही क्या है? हमारे कर्म बंधन का कारण है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कठपुतली है ना, पपेट है, वो हमें बाहर से लगता है कि वो नाच रही है, गुड़िया है जो बनी हुई है, जो मैटर की बनी हुई है, वो डांस कर रही है ना, अलग अलग पपेट्स डांस कर। लेकिन वास्तव में उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उनको उंगलियों से 3 धागों के माध्यम से क्या, उनको नचाया जा रहा है। तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है भौतिक संसार में एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह, और उसको 3 डोरों से क्या है? नचाया जा रहा है। कभी उसके अंदर सतोगुण आ जाता है, कभी उसके अंदर रजोगुण वाली जो धागा है उसको खींच लेते हैं तो रजोगुण आ जाता है उसके अंदर, कभी तमोगुण वाला धागा जो है उसको खींच लिया जाता है प्रकृति के द्वारा। तो कठपुतली को जो चलाता है वो कौन है? मनुष्य है, जीव है। तो यहां पर कठपुतली क्या है? जीव है। और जो माया देवी, प्रकृति देवी, वो क्या है? वो व्यक्ति है जो कठपुतली को चला रहे हैं। तो अपने हिसाब से प्रकृति देवी जो है वो कभी हमें सतोगुण में डालती है, कभी हमें रजोगुण में, कभी हमें तमोगुण में वो डालती है। तो वास्तव में हमारे जितने भी एक्शंस हैं दे आर गवर्न्ड बाय भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर है ना। वास्तव में वो कार्य आत्मा या जीवात्मा के द्वारा नहीं किए जाते, है ना। वो विटनेस है कि वो किसके द्वारा की परफॉर्म किए जा रहे हैं? वो प्रकृति के द्वारा एक्चुअली। लेकिन वास्तव में एक्चुअली कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि कृष्ण की अध्यक्षता में जो प्रकृति है वो कार्य करती है ना। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार तात्पर्य में कि भौतिक संसार, विशेष रूप से इस कलयुग में, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं महान हूं, है ना। कर्तृत्व की भावना आएगी तो उससे क्या आएगा? हमारे अंदर अहंकार आएगा कि मतलब अगर मैंने ये कार्य किया मतलब इसका मतलब मैं महान हो गया, है ना। ऐसा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है ना। कई बार बोलते हैं कि कई बार हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, हम कोई कार्य करते हैं तो बड़ा पीछे से हमें दुख होता है ना, कि अरे मैंने कार्य किया, यहाँ तो किसी और ही के चर्चे चल रहे हैं। तो हम खुद जाके बता देते हैं कि भाई इसने नहीं किया, मैंने किया है। अगर मैं नहीं होता वहां पर तो होता ही नहीं कार्य, है ना। तो मुझसे महान कौन हो सकता है? तो मुझसे महान कोई नहीं होना चाहिए। अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो अहंकार बस जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या मानता है? अपने आप को कर्ता मानता है। तो भौतिक संसार इसी तरह है। भौतिक संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो इसी तरह की सोच रखती हैं, इसी तरह की मानसिकता है। आसुरिक प्रवृत्ति, ये कौन सी प्रवृत्ति है? आसुरिक प्रवृत्ति है। असुर सोचता है कि ये कार्य मैंने किया है,
कहाध्योस्ति मम सम, कि मुझसे बेहतर कौन है, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो इस भौतिक संसार में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है ना। ये भौतिक संसार का कंपटीशन का क्षेत्र है, और कंपटीशन किसका है, विमूढ़ आत्मा, कौन सबसे बड़ा मूर्ख बनेगा, है ना। तो भौतिक संसार में जीवात्मा में कंपटीशन किस चीज का है, कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख बनेगा। कोई कहेगा नहीं मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मैं सबसे बड़ा विमूढ़ आत्मा हूं, क्योंकि मैं करता हूं। बोलेगा नहीं तू तू करता नहीं है, मैं करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख हूं, मैं विमूढ़ आत्मा हूं। लेकिन एट द एंड वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु आएगी आएगी, है ना, और उस मृत्यु के द्वारा जितना भी हमारा अहंकार है वो ले लिया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान की केयर नहीं करता, है ना। लोग सोचते कि नहीं नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान की केयर नहीं करता, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र हूं, आई एम गॉड। जैसे मैं पिछली क्लास में बता रहा था, पिछली से पिछली क्लास में, कि हर व्यक्ति इस संसार में क्या कर रहा है, भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब हम अगर अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, मतलब भगवान ही स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। तो ये क्या अहंकार है, कि हम अपने आप को भगवान मानना है, भगवान मानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा फाल्स ईगो है, झूठा अहंकार है। तो जब कृष्ण, है ना, मृत्यु के रूप में आएंगे तो सारा सब कुछ हमसे अहंकार जो भी सब कुछ क्या है छीन लेंगे, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। मृत्यु सर्वहरम चाहम, भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में, मृत्यु जब आएगी सब कुछ ले जाएगी हमसे। कृष्ण अपने आप को मृत्यु से कंपेयर करते, अहम मैं काल हूं, और मृत्यु के समय काल मैं काल के रूप में सब कुछ आपसे ले जाऊंगा। तो हो सकता है अपनी बुद्धिमानी से हमने बहुत सारा कुछ कमाया है, बहुत सारा वेल्थ है, लेकिन सब कुछ क्या होगा, मृत्यु के समय हमसे ले दिया जाएगा, है ना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर श्योरिटी देनी होती है तो हम क्या कहते हैं, एज श्योर एज डेथ, मतलब डेथ श्योर है। जैसे डेथ वास्तविक है आएगी, ऐसे ही मैं भी आपके जीवन में ये कार्य करूंगा, तो हम श्योरिटी लेते हैं, मतलब डेथ। तो डेथ भी क्या है, श्योर है, तभी तो उसकी हम कसम खा रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि जिस प्रकार डेथ आएगी उसी प्रकार मैं भी आपके जीवन में कुछ भी कार्य करूंगा। तो जो डेथ है वो भी कृष्ण का एक अलग फॉर्म है, वो डेथ के समय, मृत्यु के समय हर चीज को हमसे हरण कर लेंगे। जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु, तो उसे बहुत अहंकार था, और जब उसने तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की, तो उसने वरदान मांगा। पहले तो बहुत घोर तपस्या की, उसका शरीर पूरा नष्ट हो गया, पता ही नहीं पड़ रहा, पूरे शरीर को चींटियों ने खा लिया। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को टेंशन होने लगी, है ना। जबकि तो तपस्या करते तो पूरे संसार में, पूरे भौतिक संसार में क्या होता है, एक तरह से तप का तेज निकलते से हर व्यक्ति को अनकंफर्टेबल होता है, घुटन सी महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि इसको रोको, तो वो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बोले मुझे अमरता का वरदान चाहिए, है ना। तो बोले मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ऐसे नहीं मांगूंगा तो मैं अमर में ऐसे बन जाऊंगा कि मैं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से, ना दिन में ना रात में, है ना, ना किसी आपके बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं, है ना। तो इस प्रकार उसने बहुत सारी कंडीशन रखी, ना जमीन में, ना ऊपर, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस रख दी, और उसको लगा कि अब तो मैं अमर हो गया, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीवों की रचना की है ब्रह्मा जी ने की है, तो उनके द्वारा तो मरा ही नहीं जा सकता, तो अब कौन मारेगा मुझे। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, भगवान घोषित कर दिया। जैसे मैं बता रहा था कि हम भी भगवान बनने का, हम भी छोटे मोटे हिरण्यकश्यप हुए, वो बड़ा हिरण्यकश्यप था, लेकिन उसकी जो मानसिकता है हमारे अंदर भी है ना। हम भी अपने क्षेत्र के भगवान बने हुए, है ना। हम अपने प्रजा को मतलब सोचते हैं कि हमारी पूजा करे, हमारी सेवा करे। तो ये क्या है, ये भगवान बनने की मेंटेलिटी है, भगवान की मानसिकता दर्शाता है, फाल्स ईगो। तो उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों को, भक्तों को क्या उसने कष्ट देना स्टार्ट कर दिया, यज्ञ वगैरह सब जितनी भी भगवान की पूजा होती थी सब कुछ क्या किया, बंद करवा दिया। बहुत सारा धन, बहुत सारा ऐश्वर्य उसके पास था,
तो वो तीनों लोगों को कंट्रोल कर रहा था, है ना। सोचो, हम तो खाली अपने घर को, थोड़ा बहुत ऑफिस में, थोड़ी बहुत सोसाइटी, समाज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो केवल पृथ्वी लोक को नहीं, ऊपर के लोग को भी, स्वर्ग लोक को भी क्या कर रहा था, वो कंट्रोल किए हुआ था। जितने भी देवी देवता हैं उसके घर में झाड़ू लगाते थे। हाँ, सोचो तो कितना मतलब अहंकार, कितना किस स्तर का हुआ। सोचो हमारे हाथ में कुछ नहीं है थोड़ी मोटी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, तब तो उन चीजों का हमें इतना अहंकार हो जाता है ना, कि ये कार्य मैंने किया। लेकिन वो सोचो, वो इस स्टेज पे होकर उसको कितना अहंकार होगा। और अंत में उसने जो अपने पुत्र जो हुआ वैष्णव जो था उसको भी चस्टराइज किया, उसको भी मारने का प्रयास किया। तो इस तरह उसको बहुत ज्यादा अपनी शक्ति पर, जो वेल्थ है, जो पोजेशन है, जो चीजें उसने रखी हैं साम्राज्य का, उसको बहुत ज्यादा क्या हो गया था, अहंकार हो गया था। लेकिन कृष्ण भगवान नरसिंह देव के रूप में आते हैं और सब कुछ लेकर चले जाते, कुछ नहीं बचता, सारा अहंकार, जीव, सब कुछ क्या है, चली जाती है। तो इस तरह हमें गलती करने की आवश्यकता नहीं, हमें गलती नहीं करनी चाहिए, ये फैक्ट है ना। मृत्यु के रूप में भगवान आएंगे, सब कुछ लेकर चले जाएंगे। तो ये कर्तव्य की भावना आती है हमारे अंदर। एक बार जब अर्जुन महाभारत युद्ध कर रहे थे, सोचो कि 2 बार अर्जुन के साथ ऐसा होता है। पहली बार शुरुआत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मैं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं मारूंगा, सो सबके मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। तो उनको लगता है कि मैं करता हूं। फिर भगवान समझाते हैं कि भाई तुम करता नहीं हो, मैं मारूंगा इनको, है ना, आप नहीं मारोगे इनको, कौन मारेगा, मैं मारूंगा। भगवान उनको पूरा विश्व रूप दर्शन कराते हैं, पूरा भगवत्ता का ज्ञान दे देते हैं, अर्जुन का मोह सब नष्ट हो जाता है ना, कि हाँ भगवान आप कुछ आप ही कर रहे हो, मैं तो खाली एक निमित्त मात्र हूं। भगवान सब कुछ ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी बाद में, है ना, अर्जुन को क्या लगता है, जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन रथ से उतरो, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, रथ से उतरो, तो अर्जुन कहता है अरे भाई कि कृष्ण पहले आप उतरो, आपको कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे बचा लूंगा ना। तो उनको लगता है कि मैं करने वाला हूं, है ना। तो सोचो, पूरे भगवद का ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन के अंदर ये थोड़ी सी मेंटलिटी क्या बची थी। ये तो खैर एक लीला के माध्यम से अर्जुन सिखाना चाहते हैं कि ये कर्तृत्व की भावना अपने हृदय से निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि नहीं अर्जुन आप उतरो, तो अर्जुन बहुत कहने के बाद फिर अर्जुन क्या है, रथ से उतरते हैं पहले, और फिर कृष्ण बाद में उतरते हैं। और जैसे ही कृष्ण उतरते हैं तो क्या है, उसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पूरा रथ क्या है, वो पूरा रथ बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है पूरा रथ जो है। तो इस तरह अर्जुन को लगता है कि नहीं, वास्तव में मैं सोच रहा था कि मैंने किया, मैं रक्षा कर रहा था इस रथ की, या मैं भगवान की रक्षा कर रहा था, लेकिन अंत तो गत्ता उनको रियलाइज होता है कि वास्तव में ये जो जितना भी कार्य किया गया मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, ये भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया है। जितने भी लोगों की हत्या की गई है इस महाभारत के युद्ध में, ये किसने की है, ये भगवान कृष्ण के द्वारा की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। ये जो कार्य है कुरुक्षेत्र में लड़ाई किसने की है, मैंने नहीं की है, ये किसने की है, कृष्ण के द्वारा की गई है, मेरे द्वारा ये लड़ाई नहीं की गई है। तो अल्टीमेटली जो करता है वो कौन है, प्रकृति है। लेकिन कोई कह सकता है कि अगर हर चीज प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं तो मेरा क्या रोल है, मतलब मैं तो एक पपेट हो गया, फिर तो मेरा कोई जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। फिर तो मतलब इट्स लाइक मैटर, जो पपेट क्या होता है तो मैटर होता है, उसका खुद की कोई थिंकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है एक्चुअली। तो अगर ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, तो फिर मेरा क्या रोल है। ये सारे कार्य अगर प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या रोल है, कोई कह सकता है। तो वास्तव में कार्य कैसे होता है, अगर प्रकृति के द्वारा कार्य किया तो प्रकृति जिम्मेदार है ना। तो क्या प्रकृति कैसे कार्य करती है, कोई बताना चाहेगा। अगर प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य किए जा रहे हैं तो मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो मतलब करने कोई फायदा नहीं, तो मैं रिएक्शन क्यों लूंगा फिर।
है ना? अगर प्रकृति के द्वारा ही कार्य किए जा रहे हैं तो मैं रिएक्शंस क्यों लूंगा, मैं जिम्मेदारी क्यों लूंगा? तो वास्तव में कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। तो प्रकृति जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं, लेकिन रिएक्शन मुझे लेने पड़ते हैं। प्रकृति करवाती है, रिएक्शन मुझे लेने पड़ते हैं। तो कैसे प्रकृति करती है, कैसे प्रकृति जिम्मेदार है? बताना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें फ्री विल का भी कंसेप्ट है, हो सकता है क्या? जैसे कि हमें इंद्रियां दिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, क्या कंट्रोल? मतलब अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। जो सोचता है कि मैं करता हूँ वो मूढ़ा है, ये मूढ़ा है। मगर प्रभु जी, उसमें हम भी तो उनके अंश है ना। हम्म तो पार्ट ऑफ उनकी जो हम भी हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत शक्ति तो हम में भी होगी कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। और हाँ, तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अपनी इंद्रियों को तो कर सकते हैं प्रभु जी, हम्म कुछ हद तक। तो उससे क्या क्या लिंक है उसका? शांतनु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, जैसे जो प्रकृति होती है वो हमेशा ना ऑप्शंस देती है। हम्म मतलब कोई चीज है, मतलब मन में इच्छाएं आ गई, लेकिन जो करने का जो है ना वो एक जीवात्मा को ही करना पड़ता है। ऑप्शंस दे दिए कि हाँ आपका ये मन है, लेकिन करेगी वो प्रकृति नहीं। क्योंकि अगर प्रकृति करती तो फिर है ना, ये जीव का तो जो डूअर है वो प्रकृति, वो जो जीवात्मा है वही रहती है। तो ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो, कई बार भगवान बोलेंगे जीवात्मा करता है, इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान प्रकृति करता है, और कई बार बोलेंगे मैं करता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, है ना? तो बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा हमारे मन में। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारी समझ ले बहुत जरूरी है कि वास्तव में करता कौन है और किस प्रकार कार्य होता है। और कोई भक्त बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जो प्रकृति के द्वारा है, तो इस वजह से कि प्रकृति काम करती है। तो प्रकृति करता है ना, तो हम क्यों रिएक्शन ले रहे हैं? फिर प्रकृति ने कार्य किया तो हमें हमें क्यों? सबसे बना हुआ है ना सर प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी, ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, माता जी। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैंने एक बार पढ़ा है मैनिफेस्टेशन, तो उसमें होता है कि हम कोई चीज इच्छा करते हैं और प्रकृति क्या करती है, उस चीज को अरेंज करती है बेसिकली। तो जैसे हमने कोई बुरी चीज की इच्छा की, तो फिर वो जो माहौल है वो उसी अकॉर्डिंगली अरेंज होगा। और या फिर हम कोई अच्छी चीज की इच्छा करते हैं, तो फिर प्रकृति उसी चीज को मैनिफेस्ट करती है। तो बेसिकली अगर हम अच्छी चीज यानी अच्छे कर्मों की इच्छा कर रहे हैं या बुरे कर्मों की इच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंगली ही हमें प्रकृति अरेंज करती है उस चीज को, और फिर हमें उस चीज का फल मिलता है। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत क्लोज बताया शांतनु ने भी, माता जी ने भी। तो जिस प्रकार की प्रकृति हम मतलब हमें फोर्स करती है वो कार्य करने के लिए। और फोर्स क्या है कि वैसे नहीं कि जैसे मान लो मेरी सिगरेट पीने की इच्छा है तो उसने जबरदस्ती हाथ मेरे मुंह में सिगरेट डाल दी, ऐसे नहीं करती फोर्स, है ना? तो प्रकृति मतलब अपने हथियारों से फोर्स करती है। मतलब प्रकृति के पास 3 हथियार हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे मान लो अगर आपको शराब पीनी है, मतलब आपने कर्मों के हिसाब से आपको शराब पीनी है, आपकी इच्छा है शराब पीनी है, तो प्रकृति क्या करेगी? आपको ऐसा एनवायरमेंट देगी, आपको पैसे देगी, आपको शराबियों का संग देगी, आपको संभाव वहां तक पहुंचा देगी, लेकिन आपके मुंह में नहीं डाल सकती वो शराब। समझ रहे हो? तो प्रकृति इस हद तक फोर्स करती है या वो कर सकती है ना? लेकिन पिएगा कौन? हम ही पिएंगे, है ना? जैसे मान लो आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूं कि जो हमारे माता पिता जो हैं हमें पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना? सारा पैसा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, एडमिशन करा देते हैं, फीस भर रहे हैं, है ना? और हमें स्कूल तक छोड़ के भी जा रहे हैं, कई बार क्लासरूम तक भी छोड़ के जा रहे हैं, है ना? तो हमें सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम पढ़ें, लेकिन फिर भी अंततः हम पढ़ें या ना पढ़ें हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में है वो। हो सकता है कि क्लासरूम में भी कैमरा लगा के कोई जा नहीं सकता, हम क्लासरूम में बैठे हैं और ब्लैक बोर्ड पर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर
हमारी इच्छा है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, है ना। मेरा मन अगर नहीं चाहेगा पढ़ने का, तो भले ही कितने भी क्लासरूम, कितने भी कैमरे लगा लो, कुछ भी कर लो, है ना, वीडियो ऑन करवा लो, लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अंततोगत्वा जो कर्ता कौन है, वो मैं ही हूं, इसीलिए मुझे रिएक्शंस लेने पड़ते हैं, है ना। जो प्रकृति के द्वारा क्या है, सारी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि हम ऐसा कार्य कर पाए गुणों के माध्यम से। तो इसलिए यहां पर जो प्रकृति को वो कर्ता बताया गया है। तो इसलिए हम करता है, इसीलिए हमें उनका रिएक्शंस लेने पड़ते हैं, वो प्रकृति रिएक्शंस नहीं लेती है। तो इसीलिए इस कर्तृत्व की भावना से हमें बाहर निकलना है। हम, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कर्तृत्व की भावना रहेगी, है ना, जब तक हमें लगेगा कि मैंने ये कार्य किया है, चाहे गलत या अच्छा, अगर मैंने कार्य किया मतलब मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त है ना, जो भक्त है वो वास्तव में समझता है ये किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। वास्तव में ये जो कार्य कौन कर रहा है, कृष्ण ही कर रहे हैं। क्योंकि जो एक तो जीव की मेंटलिटी है, जो इच्छाएं हैं वो जो पुराने कर्मों से आ रही हैं, और दूसरा जो प्रकृति भी है वो भी किसकी गाइडेंस में काम कर रही है, वो भी कृष्ण की गाइडेंस है। मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम। तो जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो अल्टीमेटली अथॉरिटी कौन है, कृष्ण ही है, वो सैंक्शन करते हैं कि तो जो भक्त है वो क्या कार्य करता है, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वो सारा क्रेडिट किसको देता है, वो कृष्ण को देता है। तो अगर हम अपने आप को क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, हमें इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है उसको पता है कि मैं खुद कर्ता बनूंगा तो क्या होगा, मुझे इस भौतिक संसार में बार बार आना पड़ेगा। तो वो इस माया से बाहर निकलता है, वो मूर्ख नहीं बनता है, वो उसको पता है कि ये कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कृष्ण के द्वारा किए जा रहे हैं, यह कृष्ण की कृपा है ना। मैंने कुछ अचीव किया है इस संसार में, या मैंने कुछ प्राप्त किया है, मैंने कुछ कार्य किया है ऐसा जो दूसरे लोग नहीं करते, तो ये किसकी कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने मुझे एम्पावर्ड किया है, कृष्ण ने मुझे शक्ति दी है, तब जाके मैं ये कार्य कर पाया हूं। अगर कृष्ण मुझे शक्ति नहीं देंगे तो मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता एक्चुअली। तो बाय कृष्णास मर्सी आई वॉज एबल टू सर्व इन दिस वे, मतलब इस तरह की सेवा मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि कृष्ण ने मुझे एम्पावर्ड, मुझे शक्ति दी है, मुझे कृपा की है। तो जब इस कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को कर्ता की भावना से हम कहां लाते हैं कि कृष्ण करता है, कृष्ण की कृपा से मैं ये कार्य कर पाया, तब हमारा रास्ता तैयार होता है लिबरेशन का, है ना, इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का। तब वो रास्ता क्या है, तैयार होता है, तब हम निकल पाते हैं इस भौतिक संसार से। जब हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये जो कार्य है मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे, ये क्या है, कृष्ण मुझसे करवा रहे, ये कृष्ण की कृपा है ना, कृष्ण ने मुझे क्या है, शक्ति दी है, इसलिए मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। तो जब हम ये कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से छूट पाएंगे। और किस प्रकार इस श्लोक को हम व्यवहारिक जीवन उतार सकते हैं कि अगर हम इस श्लोक के माध्यम से चलेंगे तो जब हम सक्सेस मिलेगी तो उसको हम झेल पाएंगे, फेस कर पाएंगे, अगर फेलियर मिलेगा तो भी उसको हम फेस कर पाएंगे। तो जब हम कोई चीज अचीव करते हैं तो ये हमें नहीं कहना कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं सक्सेस हुआ। रादर देन हमें क्या कहना है कि ये कृष्ण की कृपा थी, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, इसलिए मैं सक्सेस हुआ, इसलिए मैं ये कार्य कर पाया। तो कई बार ना हमें सक्सेस भी क्या हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें अहंकार हो जाता है, अहंकार भी मूढ़ात्मा, तो हमें ये भी नहीं कहना है। और सिमिलरली जब कोई फेलियर होता है ना, तो फेलियर होता है तो हमें दूसरों पर ब्लेम नहीं डालना है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कि यहां से ये चल रहा था, वो हो रहा था, या मैं पास नहीं हो पाया, मुझे घर वालों ने पैसा नहीं दिया। तो
जनरली हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमारे अंदर मानसिकता क्या रहती है कि सक्सेस जितनी भी हुआ है हमारे जीवन में उसका कारण मैं हूं, और अगर मैं कहीं फेल होता हूं, कहीं मैं अनसक्सेसफुल रहता हूं, किसी कार्य को मैं अचीव नहीं कर पाता हूं, तो हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। हम ढूंढते हैं कि किसको जिम्मेदारी दे सकते हैं इस चीज की। तो इस भावना से हमें निकलना है ना। कैसे निकलेंगे? जब हम अपने कर्तृत्व की भावना से बाहर निकलकर हर चीज को सोचेंगे कृष्ण की कृपा से हुआ है ना। तो दूसरों पर ब्लेम नहीं करना हमको। जब हम सक्सेस हो रहे हैं तो भी हमें कृष्ण पर हमें ऑफरिंग करनी है कि कृष्ण ने किया, मैंने किया, मैं तो खाली निमित्त मात्र। कृष्ण अगर मुझसे नहीं कराते किसी दूसरे से करा लेते, तो कृष्ण को क्रेडिट देते हैं। और अगर कोई गलती हुई है, फेलर हुआ है, तो हम दूसरों को ब्लेम ना करके हमें सुना ये कृष्ण का ही प्लान था, कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। कृष्ण नहीं चाहते, है ना, कृष्ण नहीं चाहते कि मेरी अच्छी जगह कोई जॉब लगे, कृष्ण चाहते मैं ही जॉब करूं, तो कृष्ण का प्लान अलग है। तो हमें कृष्ण का प्लान देखना है, सक्सेस में भी और फेलियर में भी। तो क्या होगा, हम उससे आहत नहीं होंगे। तो फेलियर में हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, और जब सक्सेस होगी तो भी ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। बीच में आराम से अच्छी चेतना में भगवान की भक्ति कर पाएंगे, है ना। और अहंकार और उससे भी हम एरोगेंस से भी दूर रह सकते हैं, है ना। कि जब हम सोचते हैं कि आई एम ग्रेट, मैंने ये कार्य किया है, तो हम क्या है, इल्यूजन में, भ्रम में चले जाते हैं, है ना। अहंकार आ जाता है हमारा। लेकिन जब हम सोचेंगे कि ये कृष्ण की कृपा से हुआ है ना, तो हमारे अंदर क्या होगी, विनम्रता आएगी, अहंकार चला जाएगा। अहंकार हमारे अंदर क्यों आ रहा है कि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि ये कार्य मैंने किया है, तो अहंकार हमारा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे कि नहीं ये कार्य मैंने नहीं किया, ये किसने किया है, कृष्ण ने किया है, तो हमारा जितना भी इल्यूजन है, भ्रम चला जाएगा, और हम ह्यूमिलिटी, विनम्रता हमारे अंदर डेवलप होगी। और वास्तव में जो हमारी स्वतंत्रता की भावना है, हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। स्वतंत्र मानने का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी जो कृष्ण पर डिपेंडेंस है वो बढ़ेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं रियल इंडिपेंडेंस इज, है ना, टू डिपेंड ऑन कृष्ण, है ना। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है कि कृष्ण पर निर्भर रहना, यह वास्तविक स्वतंत्रता है। तो जब हम कृष्ण का प्लान देखेंगे, हर चीज में कृष्ण को कर्ता मानेंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो कृष्ण पर बढ़ेगी, भौतिक संसार पर कम होगी, और हम कृष्ण के सरेंडर कर पाएंगे। जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम कृष्ण को सरेंडर कर पाएंगे। और तीसरा, हम फ्री फ्रॉम एंजाइटी, है ना, एंजाइटी नहीं रहेगी। एंजाइटी क्यों रहती है, वो लगता है मैंने किया है। अगर हमें सक्सेसफुल मिलेगा तो हमारे अंदर एंजाइटी जीवन में नहीं आएगी, है ना। कई बार हम कई चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को, संबंधियों को, अपने घर वालों को, अपने कैरियर को, अपने फेलियर को, हेल्थ को। हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता चलेगा कि नहीं ये कृष्ण के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो हमारी एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। तो कृष्ण ही अल्टीमेट कंट्रोलर है। एक्चुअल कंट्रोल कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, केवल कर्म करना है, लेकिन रिजल्ट किस पर छोड़ना है, भगवान पर अपने रिजल्ट्स को छोड़ना है। तो इस श्लोक को अगर अप्लाई करते हैं तो हम कृष्ण की इच्छा के प्रति सरेंडर कर पाएंगे, है ना। अपने संबंधियों पर कंट्रोल करना कम करेंगे, छोड़ देंगे। अपने कैरियर पर सारी चीजों पर कंट्रोल करना छोड़ देंगे। नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल क्या है, कर्म करना है। जो वास्तविक फल है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसके द्वारा दी जाएगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो भगवान कहते हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, फल कौन देगा, फल मैं दूंगा। तो इसलिए इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है, वास्तविक कर्ता को देखना है कि वास्तविक कर्ता कौन है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। हम खुशी का माहौल
एडेप्ट कर पाएंगे, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी रहेंगे, हमारे जीवन से चिंता जो हो रही है सारी चीजें चली जाएंगी, क्योंकि पता है कि भाई कृष्ण ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया हुआ है। तो इसका निष्कर्ष इस श्लोक का यही निकलता है कि इस पाथ को, इस रास्ते को अगर अपनाते हैं भक्ति को, और अगर हम कृष्ण को कर्ता मानते हैं, कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं, कृष्ण की कृपा को हर जगह देखते हैं, तो हमारे जीवन से ये जो डूअरशिप की भावना है, डूअरशिप का जो भ्रम है, कर्तृत्व की जो भ्रम है, वो क्या होगा, वो चला जाएगा, है ना। और हम समझ पाएंगे कि ये हम इंडिपेंडेंट करता नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से करता नहीं है, ये कृष्ण की इच्छा के द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, है ना। तो जब हम कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट एज अ कार्य करते हैं तो हमारे जो कर्म है वो क्या है, प्योरिफाइड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन फिर हम नहीं लेंगे। कौन लेगा, कृष्ण लेगा। जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया, है ना, विदाउट फॉल्स ईगो, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, कृष्ण करवा रहे हैं मुझसे, तो वो अच्छा कर पाएगा, है ना। जब हम चीजों से आसक्त नहीं रहेंगे, हमारे अंदर कर्तव्य का अहंकार नहीं होगा, तो हम चीजों को अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब अहंकार रहेगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो टेंशन रहेगी कार्य करने में कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। लेकिन जब इस टेंशन से दूर होकर हमारा जो इफिशियंसी है कार्य करने की, बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए फाइनली हमें अपना कर्ता ना सोच के हमें सोचना है कि हम कृष्ण इज द डूअर और हम क्या है, कृष्ण के सर्वेंट हैं, है ना। तो इस कॉन्शियसनेस को अडेप्ट करने के बाद हम जीवन जी सकते हैं स्ट्रेस फ्री, हम्बल और स्पिरिचुअली फुलफिलिंग लाइफ है। अगर इस श्लोक को अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से सारा तनाव चला जाएगा, हम विनम्र रहेंगे और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अच्छा मानेंगे, हमेशा फुली, है ना, रसमय प्राप्त करेंगे, अपने आप को रसमय फील करेंगे अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। 9:30 हो चुका है। कमलेश माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। मेरा हाँ पूछो। मेरा एक प्रश्न है प्रभु। प्रभु जी, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे अगर हर चीज जैसे इच्छा से शुरू होती है, हम कोई चीज इच्छा करते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने इच्छा की कि मैं किसी इंसान का मर्डर करूंगी, ठीक है। प्रकृति ने ऐसी चीजें अरेंज की, वो पूरा माहौल दिया और अंततः मैंने उस इंसान का मर्डर कर दिया। और करने के बाद मैं ये ना सोचूं कि ये चीज मैंने की है। मैं हरे कृष्ण। मतलब लास्ट की लाइन आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया थोड़ा सा। जी जी प्रभु जी मैं ये बोल रही हूँ, फिर से मैं दोहराती हूँ प्रश्न को कि नहीं, आपने मर्डर कर दिया वहां, उसके आगे बताइए। जी, तो मैंने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि मैं डूअर नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ, और ये सारा जो है, सब कुछ जो हुआ है वो कृष्ण की कृपा से हुआ है, ये मर्डर मैंने नहीं किया है। तो उस चीज का जो फल है वो मुझे बुरा मिलेगा या अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, जो भक्त का स्वभाव क्या रहता है कि वो अच्छी चीजों का क्रेडिट किसको देता है, भगवान को देता है, और जो गलत हुआ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है भक्त जो है। उसकी अगर गलत क्यों हुआ है, वो मेरी वजह से हुआ, मैंने किया है। जो भी कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट किसको दे रहा है, भगवान को दे रहा है। दूसरी तरफ जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, वो उल्टा करता है, वो जो भी अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट वो खुद लेता है, और जो भी गलत हो रहा है वो भगवान करा रहे हैं मुझसे, है ना। तो देखो, जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत तो वो यही है अल्टीमेटली, जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत तो यही है कि हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, और अच्छा कर रहा हूं तो उसके जिम्मेदार मैं हूं। तो इसलिए जो भक्त है वो ना अच्छे के चक्कर में पड़ता है ना बुरे के चक्कर में करता है, वो हर कार्य कृष्ण की सेवा ऐसा करता है। अब कृष्ण की सेवा तो किसी का मर्डर करके नहीं होगी, है ना। तो वो हर कार्य करता है कृष्ण की इच्छा से करता है, कृष्ण क्या कराना चाह रहे हैं मुझसे, वो वैसे कार्य करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, भले ही हम किसी भी चेतना के साथ कर रहे हैं, है ना,
अगर वो किसी अथॉरिटी के द्वारा हमें ऑर्डर नहीं किया गया। जिस प्रकार कि अर्जुन को भगवान ने ऑर्डर दिया मारो, तो अर्जुन ने मारा, है ना। तो अगर हमारे पास कोई अनटिल अनलेस कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को दंड देने की, तो हम अगर हम मारेंगे तो निश्चित रूप से उसका हमें रिएक्शंस लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लो पुलिस है, अब पुलिस का काम है ना, मारना, या जो भी है, या जो आर्मी है उसका काम है मारना, तो उसको रिएक्शन नहीं लगेगा, गवर्नमेंट रिएक्शन लेगी, उसको उल्टा वो फायदा होगा, है ना, उसने अच्छा कार्य किया। तो इसलिए इस तरह समझ सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे वही वाली बात है कि फ्री विल हमारे पास है, तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो फिर इस हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी इच्छाएं ही करनी चाहिए, कोई बुरी इच्छा मन में फिर नहीं आनी चाहिए। तो ये जो एक और चीज है कि जो हमारे मन में इच्छा आ रही है कि कुछ बुरा करना है या कुछ अच्छा करना है, तो ये इच्छा हम खुद कंट्रोल करते हैं या ये भी किसी चीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है? देखो मैंने बताया ना, इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं कि प्रकृति देवी क्या कर रही है, हमें उस मोड में जा रही है, पैशन में जा रहे हैं, कभी सत्वगुण में जा रहे हैं, कभी तमोगुण में जा रहे हैं। तो जिस वातावरण में रहेंगे, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी जो प्रकृति के द्वारा दी जा रही है ना, वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि हमें वो कार्य करना है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने वो कार्य किया था, उसकी रिएक्शंस के रूप में वो कार्य करना है, और उस कार्य के करने के लिए हमें इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। उस इच्छा को जागृत करने के लिए जो भौतिक प्रकृति वो सारे संसाधन अपना रही है, सारी फैसिलिटीज दे रही है, तो हमारे मन में वो इच्छा रही, हम कार्य करते हैं अल्टीमेटली। तो ये पूरा चक्कर चल रहा है। अल्टीमेटली जो कनेक्शन क्या है, हमारे पिछले कर्मों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार प्रकृति भी हमसे डील करती है। लेकिन अगर जैसे हम बोल रहे कि जैसे मैंने एक बार आपसे क्लास में जो 9 मार्च को क्लास हुई थी उसमें मैंने पूछा भी था कि भगवान हर कर्म का हर जन्म में ही क्यों नहीं दे देते हैं। तो जैसे अगर पिछले का भी अगर कर्म देखे कि पिछले का कर्म अभी में भोगना पड़ रहा है, तो पिछले जन्म में भी तो सेम ही चीज हुई होगी ना, कि हमने इच्छा की होगी और फिर उस इच्छा को प्रकृति ने वैसे अरेंज करवाया होगा, हमने कोई पाप किया होगा और हम झेल रहे हैं। तो मेरा बेसिकली पॉइंट ये है ना कि जो ये इच्छा ही है, जैसे आप कभी कभी बोलते हैं सब लोग कि हम भगवान के पपेट्स हैं हम सिर्फ, तो अगर ये इच्छा ही है तो ये इच्छा आ क्यों रही है? मतलब ये बुरी इच्छा या अच्छी इच्छा मन में आ ही क्यों रही है? हमारे संस्कार ऐसी, हमारी प्रारब्ध हैं जो अभी तक हमने कार्य किए हैं, उनसे हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं। जिस प्रकार का हमने संग किया है, जिस प्रकार का हमने पढ़ा है, सुना है, तो ये जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे हृदय में अभी हैं, और उन संस्कारों से इच्छा जागृत होती है। जो हमारे पास एक्सपीरियंस हैं उनसे इच्छा आती है। अच्छा प्रभु जी, अगर इन चीजों को चेंज करना हो कि हम ये सोचे कि हमारे जो कर्म हो वो अच्छे हो, मतलब अच्छे कर्म ही हम करें और इच्छाएं भी उसी अकॉर्डिंगली अच्छे ही आए, तो फिर जो भी प्रारब्ध है फिर उसको कैसे, मतलब जो पिछले जन्म का है या जो भी चीज है वो कैसे कटेगी? एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, भक्ति करना है। तो जो भक्ति से हमारी इच्छाएं भी जाएंगी, है ना, कर्म तो कटेंगे, जो कर्म करने की, गलत करने की जो इच्छा है, जो प्रारब्ध है, वो भी सब चले जाएंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन है, जो भगवान की भक्ति करना, है ना, हरे कृष्ण मंत्र उसका उच्चारण करना, जप करना, जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होगी। तो जो हम गलत इच्छाएं करते हैं वो अच्छी इच्छाएं करेंगी, भौतिक इच्छाएं हमारी आध्यात्मिक इच्छा में कन्वर्ट हो जाएंगी, और पुरानी सारी चीजें भी खत्म होती चली जाएंगी। तो हमारे पास यही सॉल्यूशन है, भक्ति करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी? हरे कृष्ण। जी माता जी, कमलेश माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, म्यूट है आपका। नहीं आई आवाज। अब आई पंखे की आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही मतलब। और किसी कोई प्रश्न है? मैं हैंड रेज नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग बोल सकते हैं इसका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी, तो उसके अंदर जैसे एक माता जी बता रहे थे कि
मंदिरों में आजकल जैसे ये भी पढ़ाया जाता है कि अगर किसी फीमेल, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों के साथ हर जगह पर, तो उसमें ये बोला गया था कि अब लड़कियों को अपने लिए राम खुद बनना पड़ेगा क्योंकि अब राम नहीं आएंगे। तो अगर इफ इन केस किसी भी लड़की के साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है और अगर वो अपने आप को बचाने के लिए, सामने वाले का कुछ, देखो लाइफ लॉस भी हो सकता है किसी का भी, तो वो भी फिर अगर हम अपने आप को बचा रहे हैं तो वो भी एक हमें रिएक्शन लगेगा। हाँ, तो हमें अपने अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को मारने का अधिकार नहीं है ना। देखो, एक हम जो अस्त्र होता है, एक ढाल होती है, एक ढाल के साथ क्या होता है, हमारे पास भाला होता है। जो नॉर्मल सिपाही होता है, आपने देखा हो तो उसको एक ढाल होती है, एक क्या होता है, भाला होता है। तो ढाल हमारे पास, ढाल हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई मारता है, हम तलवार मारते हैं तो हम ढाल यूज कर सकते हैं, लेकिन भाला नहीं मार सकते उसको। समझ लो, अगर हम मारते हैं तो फिर उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा हमको। तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं, हम उस स्थान को छोड़ सकते हैं, ढाल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मार नहीं सकते हम। अगर मारेंगे तो रिएक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? तो अगर ऐसी नौबत आती है आपके साथ, तो आपको पूरा प्रयास करना अपने आप को बचाने का। मैं तो सिद्धांत बता रहा हूं खाली, लेकिन सिद्धांत और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होता है ना। आप बोलो मुझे रिएक्शन ले जाएगा, मैं नहीं मारूंगा, या खुद मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं मारूंगा, है ना। तो हमारा जीवन ज्यादा जरूरी है। तो उस समय जो भी बेस्ट हो आपको वो करना है। रिएक्शन की नहीं सोचनी है ना। वो भक्ति करेंगे सब हट जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन सिद्धांत यही है, अगर हम किसी का वध कर रहे हैं, है ना, तो हमें उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम